जय हिंद दोस्तों, रेलवे टिकट से संबंधित आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं। हो सकता है आप कभी न कभी रेलवे में यात्रा जरूर किए होंगे या फिर आगे करने वाले होंगे, या फिर आपके कोई जान पहचान सगा संबंधी या फिर कोई पास पड़ोस के लोग यात्रा करने वाले होंगे। उन सभी लोगों के लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानकारी के अभाव में आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आपके पास टिकट है फिर भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, आपके ऊपर पेनाल्टी लगाया जा सकता है। उससे बचने का उपाय क्या है, पूरी जानकारी आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। इसके लिए पूरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मेहनत और मोटिवेशन के लिए बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, आपको पता है कि इस देश में लाखों लाख लोग हर रोज रेलवे से यात्रा करना पसंद करते हैं, क्योंकि रेलवे की यात्रा बहुत ही आरामदायक और सुविधाजनक होता है। लेकिन रेलवे हमेशा अपने नियमों में, लॉ में कुछ ना कुछ बदलाव करते रहता है। तो उन सारे छोटे छोटे लॉ को आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको कभी ना कभी रेलवे से यात्रा करना ही पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह लंबी यात्रा या फिर छोटी ही यात्रा करने के लिए ही क्यों ना हो। तो कुछ छोटा छोटा नियम है जो आज आप जान लीजिए, ताकि आपको आगे जुर्माना नहीं देना पड़े। टिकट ट्रांसफर से संबंधित कुछ जानकारी समझ लिए। बहुत से लोग ऐसा है जो एडवांस में टिकट बुकिंग कर रहे थे। जैसे मान लीजिए कि मैं दिसंबर का कोई टिकट अभी बुक कर लिया हूँ और हो सकता है कि मुझे नहीं जाना है, मैं चाह रहा हूँ कि चलिए मैं अपने लड़के को उस टिकट पे गंतव्य जगह तक भेज दूँ, तो क्या वो यात्रा कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। उनके नाम पे आपको ट्रांसफ़र कराना होगा। कैसे? आप किसी तरीके से आप टिकट बुक किए हैं, चाहे आप मोबाइल फ़ोन से बुक किए हैं, कोई साइबर कैफ़े से, किसी रेलवे की वेबसाइट से या फिर काउंटर से, आप टिकट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये सारी प्रक्रिया आपको रेलवे के काउंटर पर ही होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि किसके नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ, अगर मान लीजिए कि मैं अपने लड़के के नाम पे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, लड़की के नाम पे, तो ये चीज़ें हो सकती है। यानी कि अगर आपका ब्लड का रिलेशन है, आपका लड़का है, लड़की है, भाई बहन, चाचा चाची, तो उन सभी लोगों के नाम पे ट्रांसफ़र हो सकता है, किसी अन्य व्यक्तियों का नाम पे नहीं। अगर आप किसी भी व्यक्ति के नाम पे, किसी भी अपने लड़का लड़की की, जैसे मान लीजिए कि मैं ए हूँ, मैं अपने लड़के के नाम बी के नाम पे अपना टिकट ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ, तो हम दोनों का आधार कार्ड उस टिकट काउंटर पे देना होगा, जिससे आपका ब्लड रिलेशन प्रूव हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि हाँ, ये फलाने व्यक्ति का लड़का है, इनके जगह पे ये यात्रा करना चाहते हैं। उनके लिए आप दोनों का आधार कार्ड देना पड़ेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या आपने यार दोस्तों या फिर कोई गांव वाले या फिर कोई हित रिश्तेदार के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप ब्लड रिलेशन साबित नहीं कर सकते हैं। तो ये नाम से संबंधित हो गया। अब सवाल है कि क्या डेट भी चेंज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए हम किसी एडवांस डेट में टिकट बुक किया, हम चाहते हैं कि उसको किसी अन्य डेट में ट्रांसफ़र कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। रेलवे का लॉ है कि अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो नाम से सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेट नहीं। डेट वही रहेगा, ट्रेन वही रहेगी, बोगी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। अब दूसरा है कि अगर आपके पास कंफर्म टिकट है, फिर भी आपको उसको कैसे रखना है अपने पास, जिससे आपको भारी भरकम जुर्माना नहीं देना पड़े, वो आप जान लीजिए। अगर आपने किसी भी तरीके से ऑनलाइन टिकट बुक किया है, चाहे मोबाइल से, साइबर कैफे से, सीएससी या फिर किसी रेलवे के वेबसाइट से या फिर किसी अन्य एप्लीकेशन से, तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है या फिर आपके पास कोई फोटो रहता है, कोई पीडीएफ रहता है, आप डाउनलोड करके रखते हैं। यानी अगर आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन टिकट बुक कराए हैं तो आपके पास कोई ना कोई एक मैसेज रहता जरूर है, उसके आधार पे आप यात्रा कर सकते हैं। आप ट्रेन में जाएंगे, टीटीआई आएगा, निश्चित ही आपसे केवल हो सकता है कि नाम पूछ दे या फिर पूछ दे, तो आपको अब दिखा देंगे मैसेज, आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं। सीट नंबर बता देंगे तो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। आपके पास सिर्फ एक मैसेज होना चाहिए। ऑनलाइन बुकिंग में कोई भी दूसरी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ऑफलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपके लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है, नहीं तो आपको भारी भरकम पेनाल्टी देना पड़ सकता है। कंफर्म टिकट अगर काउंटर कहीं क्यों ना हो, क्या सावधानी बरतनी है वो आप जान लीजिए। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो टिकट काउंटर से ले लेते हैं और क्या करते हैं कि उसका फोटो खींच करके अपने मोबाइल फ़ोन में रख लेते हैं और टिकट कहीं रख दिए, और जाने अनजाने में कभी भूल चूक हो जाती है और ट्रेन में वो सफ़र करना शुरू कर देते हैं। और उस वक्त उनको याद आता है, जब टीटीआई आता है तो बोलता है कि टिकट, तो उनको टिकट की याद है, तो लो टिकट तो घर पे छूट गया। लेकिन वो चाहते हैं कि चलो मेरे पास मोबाइल फ़ोन में टिकट है, हम वो दिखा देंगे, उससे हम बच जाएंगे। लेकिन रेलवे का लॉ कहता है कि अगर आप काउंटर से टिकट लिए हैं, कंफर्म हो,
फिर भी आपके पास ओरिजिनल टिकट होना जरूरी है। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ओरिजिनल टिकट है तो ही आप वैध माने जाएंगे, अन्यथा टीटीआई आपके ऊपर उस टिकट का जो जितना चार्ज है और उसके अलावा फाइन दोनों लगाएगा, भारी भरकम जुर्माना होगा। जी हाँ, इसके लिए ये याद रखिएगा कि ऑफलाइन अगर टिकट आप काउंटर से लेते हैं तो ओरिजिनल टिकट हमेशा अपने पास में रखें। फ़ोटो खींच के रखेंगे मोबाइल में तो वो चलेगा नहीं, उसकी मान्यता नहीं है। रेलवे कहता है कि अगर आप काउंटर से टिकट लिए हैं ऑफलाइन तो आपके पास ओरिजिनल टिकट आपके पास में रहना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि टीटीआई आता है तो कभी कभी कहता है कि हाँ भाई टिकट पे कौन है, सीट पे कौन है, तो हाँ भाई फलाना क्या नाम है, वो नाम पूछ करके चला जाता है। लेकिन अगर वो टिकट मांग दिया कि नहीं टिकट लाइए तो आपको वहाँ पे टिकट दिखाना पड़ेगा, अन्यथा दोनों पेनाल्टी आपको देनी होगी, टिकट की पूरा चार्जेज और अलग से उसका शुल्क, उसका जुर्माना। इसके लिए आपको ऑफलाइन टिकट कटा रहे हैं तो आपके पास वो ओरिजिनल टिकट आपके पास में होना जरूरी है। तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ थी जो लोगों के पास होनी चाहिए, अन्यथा बिना वजह का परेशान हो सकते हैं और भारी भरकम जुर्माना दे सकते हैं। तो ये कुछ छोटी जानकारियाँ थी जो आज हमने आपको बताया, आपको जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।